महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा मंगल की, चर्चा दाम्पत्य जीवन की, इस पर हम जो पूर्व में चर्चा कर चुके हैं उसको यदि आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक हमने उसका आई बटन में दिया है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। आज इस एपिसोड के माध्यम से खास तौर पर दाम्पत्य जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा सपना होता है अपना स्वयं का घर। जी हाँ साथियों, हर स्त्री का और एक हर पुरुष का ये सपना होता है कि उसका अपना घर हो। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मंगल दोष कब कारण बनता है, अपने ही घर को कब वो छीन लेता है या अपने घर का जो सपना है वो नष्ट हो जाता है, इसके बारे में। साथ ही साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर जरूर साथ में लिख करके भेजें। साथियों, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम अधिक से अधिक दर्शकों के कमेंट्स का उत्तर दे पाएं और इसी उद्देश्य से हम अब प्रति माह जो अंतिम रविवार होगा उस दिन दोपहर के 12:15 बजे लाइव आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट लिख करके अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और कोई एक प्रश्न लिख करके अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। तो साथियों, हमें भी रहेगा बेसब्री से इंतजार। साथियों, बात आज के मुद्दे की। जब किसी का विवाह संपन्न होता है, शादी संपन्न होती है, तो एक लड़की तो अपने पिता का घर छोड़ करके एक नए घर में प्रवेश करती है और जिसको कि हम गृहस्थी कहते हैं, उसमें घर, गाड़ी और घर में जो इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान और फर्नीचर होता है, इन सब से मिल करके इसको आप चाहे मकान कहें या घर कहें, परंतु गृहस्थी इन सब से मिल करके ही बनती है। अब बात करते हैं कि मुद्दे की, और उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा जन्म पत्रिका का। तो आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से हम ये जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये आप एक स्क्रीन पर जो जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये किसी भी लग्न, किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो सकती है। यदि चतुर्थ भाव में मंगल देव विराजमान है, क्योंकि चतुर्थ भाव में यदि मंगल है तो इसको करार दिया जाता है कि ये एक मंगली जातक है। अब इसके साथ ही, क्योंकि ऐसी स्थिति पर तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, यदि कोई शुभ ग्रह यहां पर चतुर्थ भाव में मंगल के साथ में युति करके बैठा है, चाहे फिर वो चंद्रमा हो, बुध हो, गुरु हो या शुक्र हो। चंद्रमा होगा तो इसका असर थोड़ा सा कम हो जाएगा। जितने भी केसेस आपने देखे हैं कि बहू घर में आकर के यदि ये मांग करे कि इस घर में या तो मैं रहूंगी या मेरी सास रहेगी, हम दोनों एक साथ में एक छत के नीचे नहीं रह सकते, वो ज्यादातर स्थितियां इसी प्रकार की होती है। यदि ये व्यक्ति किसी नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह करता है तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। इसलिए हम बार बार कुंडली मिलान की यहां पर आपको सलाह देते हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कुंडली किसी लड़के की है या ये कुंडली किसी लड़की की है। यदि ये लड़की की कुंडली है तो भी इसको विवाह के पश्चात में अपने सास ससुर का घर छोड़ करके और इसको किसी किराए के घर में रहना पड़ सकता है। यदि ये लड़का है तो भी अपनी पत्नी के दबाव में आकर के इनको अपने घर का त्याग करना पड़ेगा। ये मंगल की स्थितियां हैं। और साथ ही आप देखिए कि यहां पर जो बैठे हुए मंगल देव हैं वो अपनी चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं।
यदि कुंडली ठीक से न मिलाई जाए तो इस स्थिति में जीवन साथी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित होता है और इस रिश्ते का एक दर्दनाक अंत कोर्ट के माध्यम से संपन्न होता है। साथियों, यदि चतुर्थ भाव में जो बैठे हुए मंगल देव हैं उनके साथ में कोई शुभ ग्रह, जैसे कि हमने अभी चर्चा की, यदि युति कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ वस्त्रों को हमेशा धारण करता है। उसे ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो किसी शादी समारोह में जाए तभी पहने, वो वस्त्रों का बहुत शौकीन होता है, ब्रांडेड कपड़ों का बहुत शौकीन होता है। अपने घर के सदस्यों से वो सदैव ही परेशान रहता है। गृह कलेश जैसे कि उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही बन जाता है और भाइयों से खास तौर पर उसके 36 का आंकड़ा होता ही है। और ये मंगल देव खास तौर पर 28 वर्ष से लेकर के 36 वर्ष तक की आयु, ये लगभग जो 8 साल है, ये सबसे ज्यादा इनके लिए परेशानी का सबब बनते हैं। चंद्रमा की युति की जो हमने बात की, चंद्र और मंगल साथ में बैठ करके बहुत अच्छे योग का निर्माण करते हैं, उसको यामिनी नाथ योग भी हम कह सकते हैं। यदि ये योग निर्मित हो जाए तो मंगल का प्रभाव आधे से भी कम रह जाता है। साथियों, मंगल पर इतनी गहनता से चर्चा करने का, संवाद करने का विशुद्ध उद्देश्य हमारा केवल इतना है क्योंकि ज्यादातर मामलों में जब व्यक्ति पीड़ा ग्रहण कर रहा होता है ना, तब वो हमारे पास में आता है। हमारा अभियान ये है कि आप विवाह से पूर्व ही सावधान हो जाएं, मंगल का पूर्ण वैदिक रीति से मिलान करें और किसी भी प्रकार के कष्ट से स्वयं और अपने जीवन साथी की रक्षा करें। तो मुझे पूरी आशा है कि आप कुंडली मिलान पर स्वयं और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का कार्य करेंगे। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है दमन कन्नौजिया जी का, जो कि उन्होंने लिखा है मेरठ उत्तर प्रदेश से। दमन जी, आपने जानना चाहा है कि आपकी नौकरी कब लगेगी। वैसे तो आपकी जन्म पत्रिका में विवाह के तुरंत बाद नौकरी लगने का योग है। यदि आपने पूर्ण कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न किया हो तो। कारण यह है कि आपकी कुंडली में जो भाग्येश है वो सूर्य देव हैं और वो सप्तम भाव में, जो कि विवाह का भाव है, वहां पर आकर के विराजमान है। और मंगली भी आप प्रबल रूप से है, इसलिए विवाह के पश्चात ही आपका जो भाग्योदय है वो होगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो नौकरी की आपको प्राप्ति होगी। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज का प्रश्न है कि चंद्र और मंगल की जो युति है वो किस योग का निर्माण करती है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।